आरएसएस चीफ ने एक और बात कही कि हिंदुत्व जो है, हिंदुइज्म जो है, वो सेकुलरिज्म की गारंटी है। इस बात से आप सहमत हैं? और अगर सहमत है तो क्यों सहमत है? देखिए, सबके अपने अपने भाव होते हैं। सेकुलरिज्म की गारंटी हिंदुत्व है या ये नहीं, इस पर हमने बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया। हम इतना कहेंगे कि सत्य, झूठ का बाजार इसलिए चलता है क्योंकि सत्य के सौदागर होते हैं, और झूठ की महिमा भी तब तक है जब तक सत्य है, और सत्य की महिमा भी तब तक है जब तक झूठ है। यदि सभी सत्यवादी हो जाएंगे तो फिर झूठ कहाँ जाएगा, और फिर सब सत्यवादी हो जाएंगे तो तोड़ खत्म हो जाएगा। तो क्या मुसलमानों की वजह से सेकुलरिज्म नहीं है, सिर्फ हिंदुओं की वजह से सेकुलर है भारत? देखिए, भारत में हिंदुओं को और हिंदुत्व को खतरा हिंदुओं से, अच्छा, मुसलमानों से तो बहुत बाद में। हिंदुओं का खतरा हिंदुओं से, उन हिंदुओं से जो खाते भारत का है, गाते पाकिस्तान का। कौन है ऐसे आपकी नजर में? आप जैसे फॉर एग्जांपल आपकी न्यूज़ों पर बहुत लोग आते रहते हैं जो कहते रहते हैं कि हमें भारत में डर लगता है। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं कि ये सब भगवा आतंकवाद है। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो हिंदुत्व पर टिप्पणी करते। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो पदयात्रा पर टिप्पणी करते। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो सनातन पर टिप्पणी करते। आपकी ही न्यूज़ पर आते रहते हैं जो गजवाए हिंद चाहते हैं। हम भगवाए हिंद चाहते हैं। भगवाए हिंद चाहते हैं आप, लेकिन आपने भगवाए हिंद में फिर हम टोकें जी। भगवाए हिंद में यह गारंटी है कि मुसलमान रहेंगे। भगवाए हिंद में यह गारंटी है कि सिख ईसाई सब रहेंगे, पर गजवाए हिंद में यह गारंटी नहीं है कि हिंदू रहेंगे। जी, लेकिन मैं भगवा हिंद और गजवा हिंद पर भी आऊंगा, लेकिन आपने युवाओं की बात करी। आजकल का युवा जो है वो ज्यादा रील में रहना पसंद करता है, रियल में रहना पसंद नहीं करता। वो रिलेशनशिप में यकीन नहीं करता, सिचुएशनशिप में यकीन करता है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अंग्रेजी बोल दी आपने। इतनी अंग्रेजी हमारे ऊपर से निकल जाती है, इसका हिंदी बता दो, हम जवाब देंगे। जी, बेसिकली उसे लगता है कि शादी ब्याह में कुछ नहीं रखा, हम किसी के साथ रहें, हम कुछ भी करें और हम आगे बढ़ें। पश्चिमी कल्चर है, विदेशी कल्चर है, पश्चिम देशों का, भारत का नहीं है। हमारा भारत इसलिए महान है क्योंकि यहाँ मर्यादा है, यहाँ संस्कृति है, यहाँ व्यापार बाद में परिवारवाद पहले है। तो हमारे भारत में परिवार की प्रमुखता है, हमारे भारत में मर्यादा है। हमारे भारत में प्रभु श्री राम का चरित्र इसलिए गाया जाता है कि सूर्पनखा जैसी एक दूसरी स्त्री प्रपोजल लेकर आती है तो भगवान राम कहते हैं कि हमें स्वीकार नहीं है, एक पत्नी व्रत धारण करते हैं। ये हमारा भारत है, ये हमारी मर्यादा है। और रामचरितमानस की खूबी देखना, राम जी के सामने जब सूर्पनखा कहती है कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, आपके समान पुरुष नहीं, हमारे समान नारी नहीं। हम युवान बच्चों को, रामायण पढ़ने वाले प्रेमियों को कहना चाहेंगे, जरा सीखना प्रभु श्री राम से। जो लोग कहते हैं कि हमारी गलती नहीं है, उनको सीखना चाहिए कि वो बहका दिया इसलिए हम बहक गए। उनके मुंह पर यह सबसे बड़ा तमाचा है रामचरितमानस का पात्र कि जब सूर्पनखा आती है वो कहती है कि आपके समान पुरुष नहीं, हमारे जैसी नारी नहीं, तब राम जी जवाब उससे बात उससे करते हैं, लेकिन सीतः चितय कही ते ही बाता, देखते जानकी माता की तरफ है, बात सूर्पनखा से करते हैं। किसी ने पूछा कि बात आपसे सूर्पनखा कर रही पर आप देख जानकी जी की तरफ क्यों रहे, तब प्रभु श्री राम ने जवाब दिया कि कोई पराई नारी हम पर डोरे डालने आवे तब अपनी वाली को देखना चाहिए। जी, लेकिन अब तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बदल गया है, अब तो ये पूरा सिस्टम बदल गया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम इस पर यही कहना चाहेंगे कि यदि आप अपनी मूल संस्कृति से भटकेंगे तो ना आपका बेड़ा पार होगा, ना देश का बेड़ा पार होगा। भले ही विचार नए रखो पर संस्कार पुराने रखो। जी, विचार नए, संस्कार पुराने। जी, लेकिन अब आप बात हिंदू राष्ट्र की करते हैं, अब हिंदू राष्ट्र की बात भी पुरानी हो गई। हाँ, हो गई पुरानी, पर बात पुरानी हुई है, विचार तो हमेशा नया है, हिंदू राष्ट्र जब तक बन नहीं गया। जी, चलिए कुछ ऑडियंस से प्रश्न है, वो प्रश्न ले लेते हैं। किस किस का प्रश्न है वो अपना हाथ खड़ा करें, हम सवाल लेंगे। महाराज जी, क्या साधु सन्यासी और कथावाचकों के मंच पर नेताओं का आना उचित है? देखिए, राजपीठ और व्यासपीठ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। व्यासपीठ जो परंपरा और जो संकेत करे, उसमें यदि राजपीठ के लोग सुधार के लिए, अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए आते हैं तो कोई बुराई नहीं है। हम जिस सनातन धर्म व्यासपीठ की परंपरा में बैठते हैं, उस व्यासपीठ से बिगड़े को भी गले लगाने की क्षमता रखते हैं। फिर राजनेताओं की तो बात अलग है। सुधारने के लिए कोई भी आ सकता है, सुधारने के लिए नया है। जी जी, व्यासपीठ ज्ञान लेने की जगह है, देने की जगह नहीं है। व्यासपीठ
सनातन को चमकाने की जगह है, खुद का चेहरा चमकाने की जगह नहीं है। सवाल। जय श्री राम महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें मंदिर जाके पूजा करनी चाहिए या घर पे नाम जप करना चाहिए? क्या चीज़ मंदिरों बेटर की है? व्यवस्था इसलिए क्योंकि हम मंदिर जाएंगे तो हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने जब बौद्धिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, जब बहुत ज्यादा धर्मांतरण हो रहा था, मतांतरों के कारण, मतभेद के कारण, उस वक्त कम उम्र की आयु में आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जो स्वयं शंकर का ही अवतार थे, चारों मठों की उन्होंने स्थापना की। मंदिरों की स्थापना करने के पीछे एकमात्र ध्येय ये था कि भगवान तो मन मंदिर में बैठा है, लेकिन ये भव्य मंदिर इसलिए बनाकर के मठ की स्थापना की कि हिंदू यहां आकर के विचार करे और अपने सनातन को बचाने के लिए एकता करे और एकजुटता में आवे। इसलिए मंदिरों में शांति, हवा सब जगह है, लेकिन जब भी आपको धूप या गर्मी लगे तब पंखा के नीचे ही हवा लगती है। ऐसे ही परमात्मा सब जगह है। जी, अगला सवाल खड़े होकर पूछिए, क्या सवाल है? सॉरी, जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। आपकी जो पदयात्रा होने वाली है नवंबर में, मैं उसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपके उस टाइम पे असहनीय हो जाते हैं, पैरों में बहुत स्वेलिंग हो जाती है, खून भी निकलने लगता है और ये सब बहुत परेशानियों को आपको सामना करना पड़ता है, उसके बाद भी आप करते हैं, तो उससे क्या संदेश देना चाहते हैं या क्या आपका उसका मेन बिना तप के कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये देश और दुनिया है, यहाँ पर दीपक भी तब तक उजाला नहीं दे पाता जब तक वो जलता नहीं है। जब बिना जले उजाला नहीं दे सकते हो तो बिना चले आप देश को सुधार नहीं सकते। एक सवाल, ये जो सवाल पूछा उसी से जुड़ता हुआ सवाल है मेरा। पैरों में छाले हो जाते हैं, पैरों में से खून निकलता है, मिलता क्या है बदले में? और विपक्ष गालियां ही देता है, या फिर कहें कई आपके जो विरोधी हैं वो आपको गाली ही देते हैं। क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, धन्यवाद है, सेम टू यू है उनको। अच्छा, एक आप पर आरोप है, आरोपों की झड़ी लग रही है, सवाल ले लेते हैं। क्या सवाल है आपको, बोलिए। सर, छत्तीसगढ़ बस्तर का हूँ सर। बहुत अच्छी जगह है सर, सवाल ये है कि धर्मांतरण को लेकर जो बस्तर में भोले भाले आदिवासी जो धर्मांतरण का शिकार हो रहे हैं, उसके लिए आपकी योजना क्या है सर? क्योंकि हर दूसरे दिन यात्राएं हम कर ही रहे हैं, भविष्य में छत्तीसगढ़ में रथ यात्रा करेंगे और उसकी योजना सिर्फ यही है कि हिंदू को स्वयं जगना पड़ेगा। एक अकेला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जिम्मेवारी नहीं है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, हॉस्पिटल बनाने की या धर्मांतरण रोकने की। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को बाबा बागेश्वर बनना पड़ेगा, तभी भारत हिंदू राष्ट्र होगा। जी, लेकिन अब मैं आप पे, यही हमारी योजना है। आप पर एक आरोप है कि आपका पॉलिटिकल झुकाव जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है। नो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हमसे कहा सब जाता जुड़े हैं। हमसे हमारे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कथा करवाते हैं, कमलनाथ जी। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके सुपुत्र दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन जी हमारे मंचों पर आते। हमारी बहुत निजता, मैं बताता हूं ये क्यों बोला जाता है। हाँ। इसी साल फरवरी के अंदर मैं अपने जो आप पे आरोप लगता है उसको आगे बढ़ाता हूं। इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके बुलावे पर बागेश्वर धाम पहुंचे थे। उन्होंने आपको अपना छोटा भाई कहकर संबोधित करा, तो आपके विरोधी कह रहे हैं जो मोदी का छोटा भाई है वो तो संघी है। वाह, ये कोई बात हुई है कि उन्होंने छोटा भाई कह दिया तो हम संघी हो गए हैं? अब आपने हमको भाई कह दिया तो क्या हम पत्रकार हो गए हैं? ये आरोप वाले भी ना बिना खुजली के आदमी हैं। लेकिन अब मोदी जी ने आपको छोटा भाई कह इसमें दिया, दिक्कत वो भी क्या है? आपको विवाह की सलाह देके गए थे जी, वो भी तो विवाह की सलाह देके गए थे। निश्चित रूप से वो बहुत, उनका विजन मिशन बहुत अच्छा है। हम इस बात में, देखिए, हम एक बात कहें, वो प्रधानमंत्री हमारे हैं और इस देश के प्रत्येक नागरिक के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है प्रजा से प्यार करना। ये प्रधानमंत्री क्योंकि उस पद पर बैठे हैं, उनका प्रजा से प्यार करना कर्तव्य है। और हमारा एक पीठ के पीठाधीश्वर होने के नाते, एक सनातन के सिपाही होने के नाते हमारा कर्तव्य आमंत्रण देना। हमने सबको आमंत्रण दिया और आपके मंच से हम फिर कहना चाहते कि 2026 में 15 फरवरी को फिर से 300 मातृ पितृहीन हम बेटियों का विवाह करवा रहे। यदि किसी पार्टी के नेता के अंदर भाव जगे, हमारी प्रार्थना है सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय जितने दल हैं उन सब से प्रार्थना है, उनके चीफों से प्रार्थना है, यदि आपके अंदर भाव जगे हमारा आमंत्रण स्वीकार करें। मोदी जी आपको छोटा भाई कहते हैं, वो हमें छोटा भाई कह के गए, ये लोग और आवे तो हमको और छोटा कह दें, हमें दिक्कत नहीं है, या बड़ा कह दें, हम मना नहीं करेंगे। सबके भाव है, उनका विजन मिशन बहुत अद्भुत है। इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने राम की भी चर्चा की और आम आदमी की भी चर्चा की, खेल की भी चर्चा की तो रेल की भी चर्चा की। एक ऐसा प्रधानमंत्री आया
जिनके सामने राम जी भी विराजमान भय, कृष्ण कन्हैया भी बैठेंगे। जी चलिए, आपने कृष्ण कन्हैया की बात करी। मोहन भागवत ने बोला कि अयोध्या, मथुरा, काशी हिंदुओं का मूल मुद्दा है इस देश के अंदर। आप इससे सहमत हैं? हम संभल को भी जोड़ रहे हैं, संबल को भी जोड़ रहे हैं। देखिए ऐसे समझो, बिना तर्क के थोड़ी समझना है। तुम लोग ना तुरंत ताली ठोकते हो। त्रेता में राम जी प्रकट भय, बात सही है, तो अयोध्या में राम जी बैठ गए। अब आता है दूसरा युग, कौन सा? द्वापर, तो बैठेंगे कौन? फिर आएगा कलयुग, तो संभल। तो संबल में भी तो नरेंद्र मोदी हो ही आए हैं, प्रधानमंत्री तो संबल हो ही आए हैं, कल की धाम। बहुत अच्छी बात है, तो जाने में क्या दिक्कत है? वो तो देखो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो कहे उनके पूरे देश में, वो हर गांव जा सकते हैं, कोई बुराई तो जी। हम राजनेता थोड़ी हैं कि हम टिप्पणियां करें इस पे। हम पे तो सनातन की बात पूछो भैया। अच्छा, सनातन की बात पूछने से पहले थोड़ी राजनीतिक बात पूछ लेता हूं। अखिलेश यादव का आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री 50 लाख रुपए लेते हैं, वो भी अंडर द टेबल। मिले नहीं है, इंतजार है कि कोई दे के जाए। हम तो कहते हैं ऊपर टेबल पे दे जाए, बाढ़ में गया अस्पताल में लगाएंगे, भंडारे में लगाएंगे, वैसे ही अभी हम कर्जा में हैं, कर्जा चुका लेंगे। आप तो साधु हैं, संत हैं, बाबा हैं, आप क्या करेंगे इतने पैसों का? हाँ, हम कुछ करेंगे नहीं, बेटियों का विवाह करेंगे। जब इस देश में नाचने वाले करोड़ों ले सकते हैं, तो साधु दक्षिणा लेकर के। जब इस देश में विमल गुटखा का, अन्य गुटकों का प्रचार करने वाला करोड़ों ले सकता है, इस देश में सट्टा खिलवाने वाला करोड़ों ले सकता है, इस देश में अश्लीलता, नग्नता फैलाने वाले सिंगर करोड़ों ले सकते हैं, तो साधु यदि 2-5 रुपया लेकर के गरीब बेटियों का घर बसवा दे, अस्पताल बनवा दे, तो बुराई नहीं है। देश के लोगों को दिल खोल करके करना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस देश में हर व्यक्ति हमारे जैसा काम करे। लेकिन अब देखिए, आप कहते हैं कि किसी नाचने वाली को या फिर किसी नाचने वाले को इतने पैसे मिल सकते हैं। आपको इन नाचने वालों से, एक्टर से दिक्कत है क्या? संजय दत्त तो आपके दोस्त हैं। किसी से दिक्कत नहीं, वो हमारे सब प्रिय है, हमें दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है ये जो बीच में बोलने वाले खुजली वाले हैं, उनसे। तो ये जो अखिलेश यादव जी का 50 लाख वाला बयान था, ये खुजली वाला है या दूसरा है? हम कुछ कह नहीं सकते, नेताओं पर हम कोई बयान देते नहीं, इस पर। पर नेता तो आप पे देते हैं बयान। वो देते रहते हैं, चूंकि अपन तो साधु हैं, गंगा में तो सब स्नान करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है? अखिलेश यादव भी आपको कहते हैं, तेज प्रताप यादव भी आपको कहते हैं, वो आपके बिहार दौरे से खुश नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें बड़ी बनाई जाती हैं, उनका मंतव्य बिल्कुल भी गलत नहीं होता है, और गलत होता भी हो तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। देखो भाई, हमारे लिए सब समान है। जितने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रिय हैं, उतने ही कमलनाथ जी प्रिय हैं, उतने ही हमको अखिलेश जी भी प्रिय हैं, उतने ही तेजस्वी जी भी प्रिय हैं। हम सबके लिए साधुवाद आशीर्वाद देते हैं। भगवान ने करे उनको सद्बुद्धि मिले, और जो वो कह रहे हैं वो अपनी विचारधारा से। कई बार ना जब ब्रीफिंग फीडबैक गलत पहुंचती है, तब व्यक्ति कुछ भी बोल देता। अब तुम्हारे कान में आके कह दे कि बाबा जी तो गड़बड़ है, तो हम कितने भी बढ़िया बने रहे, पर तुम्हारा कान भरने वाला इतना बोल दे, तो आप उसी नज़र से देखो। तो आपके बारे में कौन कान भर रहा है? हमें नहीं है पता है, अब वो जाने कि जिनके कान भरते हैं। अच्छा, हमें तो कोई दिक्कत ही हुई नहीं। एक काउंटर पॉइंट आता है, आप कहते हैं कि अब वो लोग क्या करते हैं, नाचने वाले क्या करते हैं, एक्टर क्या करते हैं, वो एंटरटेन करते हैं, और एंटरटेनमेंट की तो एक कीमत होती है हमेशा। हाँ, देखो, वो मनोरंजन करते हैं, साधु मनोभंजन करता है। जी, दोनों में अंतर है। क्या अंतर दोनों है? में जमीन आसमान का अंतर आपकी नजर में क्या अंतर है? मनोरंजन से सिर्फ कुछ क्षणिक जीवन में बदलाव आता है, मनोभंजन से पूरा जीवन बदल जाता है। जैसे महात्मा प्रेमानंद, जैसे जगतगुरु पूज्य रामभद्राचार्य और अन्य संत, कई बार हम भी सुविचार देते हैं, कई बच्चे उसको सुन करके। ऐसा क्यों है कि साधु संतों की बात कई बार वो बोलना कुछ चाहते हैं, कह कुछ जाते हैं, और फिर कंट्रोवर्सी हो जाती है? आपके साथ भी अक्सर कई बार हुआ है। हमारे साथ भी होता है। देखिए, अपने हर शब्द के अर्थ के अनेक शब्द के अनेक अर्थ, शब्दा नाम अनेका अर्था, हर शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है। हम यहाँ खड़े हैं तो कहेगा बाबा चेहरा चमकाने आ गया, बाबा देखो मीडियाबाजी कर रहा है, बाबा को टीवी में बने रहने का बड़ा शौक है, बाबा को वायरल होने का बड़ा शौक है, बाबा तो दिल्ली में डोल रहा है। कुछ लोगों का ये दर्शन है, बहुत बढ़िया है, कम से कम सनातन में कोई बोलने वाला तो है। कुछ ऐसा भी कह रहे हैं, कुछ ऐसा कह रहे हैं, अरे गुरु बहुत बेस्ट है, ये करोगे तभी सनातन बचेगा। आप कहते भी हो, करते भी हो, तो अपनी अपनी दृष्टि हो। जैसे आप हो,
अब हमारी दृष्टि में आप बहुत बढ़िया पत्रकार हो, आपका वर्तमान प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी अपने शब्दों को बदलकर सामने वालों को फंसाने की कला आप जानते हो हमारे अंदर, और सत्य बोलने की कला है, बेबाकी से बोलने की कला है। आप पिछड़ते नहीं हो। न्यूज 18 अपनी बात से कभी हटता नहीं है, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ लोग कहते वाह, अरे ये तो फलाने की मीडिया है, ये तो फलाने, कुछ लोग गोदी मीडिया कह देते। तो ये अपने अपनी दृष्टि है, आपके प्रति भी ऐसी दृष्टि रखते, हमारे प्रति भी कुछ लोग। अब कोई किसी को प्रभु श्री राम भगवान दिखाई देते, किसी रावण को राजकुमार दिखाई देते थे। तो अपना अपना चश्मा का खेल है। आपने व्हाइट चश्मा लगा रखा, कुछ लोगों ने काला लगा रखा। तो ये काले चश्मे वालों को आप मैसेज क्या देना चाहोगे? कुछ भी नहीं, भगवान तुम्हारा भला करे, भजन करो भैया। और क्या देंगे भैया, हम तो साधु आदमी, हम किसी से विवाद थोड़ी करेंगे। हम तो यही कहेंगे भैया, आप विवाद करते नहीं, लेकिन विवाद हो जाते हैं। अब हो जाते हैं तो देखो, हम किसी विवाद, एक तो किसी को छेड़ते नहीं है, कोई छेड़े तो छोड़ते नहीं, बस सीधा सा है।